अब ये सप्लाई डिमांड तो सबसे पावरफुल एरिया है, क्योंकि यही इस पूरे एमएमसी की जड़ है। अगर इसको आप पकड़ लोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी पैटर्न को सॉल्व करने में। इसलिए मैं आज आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। मैंने पहले के लेक्चर में ही बताया हुआ, लेकिन अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बताऊं, क्योंकि इसके बाद मैं जो कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। अगर आपको सही लगता है तो आप उसको सीखिए, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता नहीं है। बट फिर भी अगर आप पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं एमएमसी की, क्योंकि मैंने इसमें इस तरीके से इसको क्रिएट करा हुआ है कि एक स्टेप बाय स्टेप आप इसको अगर पढ़ते हो तो आप मार्केट के 99% एरिया को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए 99% नॉलेज भी तो होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर 70% लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एमएमसी के रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। अब मैं आपको आज खुल के बताऊंगा इसके बारे में, ये क्या है, कैसे काम करता है। इसके लिए आपको पहले ना स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा। मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स रखता हूँ और फिर आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। बिल्कुल सारा खेल साइकोलॉजी का और ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम होता है इसमें। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाइव में ये सब कर लेता हूँ, तो सोचो आप घर पे बैठ के कितनी आसानी से कर लोगे। मैं सामने बैठ के कर लेता हूँ, वो बहुत दिक्कत होती है लोगों के सामने बैठ के सब करना, लेकिन फिर भी सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ वेजिस के तरीके से। यानी कि इसमें मैं आपके सामने एन पैटर्न रखता हूं और एम पैटर्न रखता हूं। जस्ट लाइक मार्केट डाउन आई, ठीक है, ऊपर गई, दोबारा बनाते हैं कोई बात नहीं, डाउन आई ऊपर गई, और फिर यहां से अगर मार्केट डाउन जाना चाहती है तो कितना जा सकती है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। हमें यहाँ पर दो चीज देखनी पड़ेगी। देखो, इसके साथ आपको हमेशा सीसीपीस का यूज करना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स का आपको यूज करना है। इसलिए अगर यहाँ पर कोई भी इन्वर्टेड कैंडल बनती है और फिर यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड कैंडल बनी हुई, तो फिर बाद में आपको सप्लाई कैसे देखने को मिलेगी। मतलब आप चाहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाए? नहीं, आप खुद जाओगे यहाँ से मार्केट डाउन जाए। तो इसके लिए अगर यहाँ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं जो यहाँ बने थे, जितना मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ जाती है, उतना ही मार्केट आप यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई लगा सकते हो। और फिर मार्केट अपने आप को डायरेक्ट नीचे नहीं लेके आएगी, वो अपने आप को इसी तरीके से नीचे ले, जब यहाँ आएगी देन यू हैव क्लोज्ड योर एरिया, एंड फिर मार्केट कहीं और जाना चाहती है तो जा सकती है। ये एन के साथ होता है। सेकंड, अगर हम बात करें एम के साथ, यानी कि डबल टॉप और डबल डबल बॉटम के लिए, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे लाइक मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है, और अगर ये आधे हिस्से से ऊपर जा रही है तो आप समझ सकते हो कि अब तुम्हारे सामने 78% चांस है कि मार्केट में तुम्हें एम देखने को मिलेगा। इसके लिए यहां पर जो आपके सामने रिवर्सल पैटर्न बने थे, जस्ट लाइक शूटिंग स्टार, बेस एंगल्फिंग, अगर मार्केट यहां आके रिवर्सल पैटर्न बना देती है और फिर बाद में एक रेड कैंडल बना देती है, लाइक पहले वो यहां से यहां तक चली गई, अब आपको जो सप्लाई यूज करनी है वो कौन सी करनी है? सबसे पहले सप्लाई यूज करनी है ये वाली। पहले यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई है इसके एम तक की, ये यूज करनी है यहां तक, ताकि आप यहां से लेके यहां तक का मूव प्रिडिक्ट कर सको, एंड मार्केट विल मूव लाइक दिस। उसके बाद अगर ये क्रॉस करती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग इन बिटवीन एरिया ले रहे हैं। अब अगर मार्केट इसका लो क्रॉस कर देती है, ठीक है, और फिर रीटेस्टिंग करने के लिए ऊपर जाती है, तो अब वो अपना, जैसे उसने क्या करा था, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड थी, जो बाय ट्रेंड था, उसको क्या कर दिया था, यहाँ पर आधा कर दिया था। देखो यहां से लेके यहाँ तक का जो मूव है, अपसाइड का जो मूव आप देख रहे हो, ये आधा कर दिया। तो अब ये दोबारा अगर यहाँ भी आधा कर देती है, आपको ऐसे यूज करना है कि अब आपको और भी ज्यादा डिमांड आधी कर देनी। तो उसके बाद मार्केट में फिर आप सप्लाई मेजर करके ये कह सकते हो, अगर दोबारा आपको यहाँ पर इसके टॉप पर 50% रीजन पर, इस पूरे डिमांड जोन के 50% रीजन पर वही पैटर्न मिलते हैं जो यहाँ मिले थे, ठीक है, जो यहाँ मिले थे उसके डेवलप पैटर्न मिलते हैं, देन यू हैव ए डाउन साइड मूव। तो कितना आ सकता है वो उतना ही आएगा जितना ये आया था। ये वाली सप्लाई आई थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाता है, और उसके बाद मार्केट अपने इस बॉटम तक चली जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, किसी भी एम को सॉल्व करने का। यह रिटेस्टिंग रिवर्सल इसी तरीके से आते हैं। दिस इज नोन एज द रिटेस्टिंग एंड दिस इज नोन एज द रिवर्सल।
रीटेस्टिंग तो बच्चे यूज करते हैं, जब आप थोड़े एडवांस हो जाओगे ना तो आप रिवर्सल पकड़ोगे, अभी शुरुआत में रीटेस्टिंग पकड़ोगे, क्योंकि अभी आपके लिए एम का बनना बहुत इंपॉर्टेंट। और हम तो एम के पहले वाले बॉटम ही पकड़ लेते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि रीजन ही अगर ओवरसोल्ड का आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी तो किसी की डिमांड होगी पहले, अगर ऐसे मार्केट आ रही होगी तो ये भी तो किसी की डिमांड होगी जिसको मैंने कॉपी करके यहाँ तक एक रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए है, तो मैं तो यही पकड़ लूंगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी तुम्हें शुरुआत करनी रिटेस्टिंग रीजन से, तुम्हें रिटेस्टिंग पकड़नी है, उसके बाद रिवर्सल पे आना, देन टॉप रिवर्सल पे आना है। इस तरीके से हम लोग एम को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही डब्ल्यू की जो डिमांड होती है उसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं डब्ल्यू की डिमांड, ध्यान से देखना, डब्ल्यू के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। मार्केट नीचे आई, आ गई, ऊपर गई, पता चल गया 50% या 50% के रीजन से रिवर्स कर रही है, यू कैन सी लाइक दिस, मार्केट ने रिवर्स कर दिया। अब ये अगर नीचे आ रही है तो वी विल सी ए बुलिश पैटर्न अब हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ मिला था बुलिश पैटर्न। ऐसे अगर मार्केट नीचे आती है तो वी विल सी ए बुलिश पैटर्न लाइक दिस हियर। और अगर ऐसा होता है मार्केट में बुलिश पैटर्न है दिखता, तो फिर हमें कितनी डिमांड देखने को मिल सकती है, जितनी डिमांड यहाँ तक हमें देखने को मिली थी आधी, उतनी डिमांड हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है लाइक दिस, ऐसे वाली। ठीक है, और फिर बाद में अगर मार्केट में हमें यहाँ से देखने को मिलती है, फिर हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ मान लीजिए हिट हो गया। अब अगर वो डायरेक्ट नीचे जाती है वो अलग बात है, अगर वो इसका नेक क्रॉस कर देती है तो वो वॉल्यूम बर्स्ट कर देगी और नीचे चली जाएगी, और अगर वो नीचे जाके फिर ऊपर आती है तो वी विल सी रीटेस्टिंग, वही आधी आधी सप्लाई किसकी, इसकी। क्योंकि देखो ये जो आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक की जितनी सप्लाई थी हमारे सामने, ये यहां से लेके और यहां तक जो है ये आधी हो चुकी है, आप देख सकते हो। और ये इसकी भी आधी जब यहाँ हो जाएगी, वी विल सी ये डबल डिमांड आफ्टर इट, और फिर हमें मिलेगी डबल डिमांड जो कि हमारे बिल्कुल रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगी। गॉट इट। और ये हमारे सामने भी निकल जाएगी डबल डिमांड, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है वो हमारे सामने डिमांड, ये बिल्कुल इसके बराबर ही होगा जो इतना होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम बस्ट हो जाएगा, रिवर्सल कर देगी। रिवर्सल के लिए आप ट्री पैटर्न यूज करो, इनवर्स बेस एनगल्फिंग यूज करो, बेस एनगल्फिंग यूज करो, शूटिंग स्टार यूज करो, सारी के सारे पैटर्न्स हैं वो यहाँ बन जाते हैं। सो ये था हमारे सामने डब्ल्यू का। इसी तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं अब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड ए नॉर्मल एरियाज। नॉर्मल एरियाज कैसे होते हैं मैं आपको समझा, जैसे मान के चलो मार्केट ऐसे आती है और फिर ऐसे हो रही है और फिर अपने आप को ऐसे 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 कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, और फिर यहाँ से जब दोबारा नीचे आ रही है और क्रॉस करके नीचे चली जाती है। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में आप क्या कैसे यूज करोगे, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट वेज में चली जाती है तो आप इसका वेज यूज करोगे। जैसे कि ये वाली डिमांड हमेशा ये वाली सप्लाई के बराबर होती है, यहाँ पर उल्टा चलता है, ऐसे पैटर्न में उल्टा चलता है, आपको सप्लाई को डिमांड में कन्वर्ट, यानी कि आप सप्लाई डिमांड इंटरचेंज का यूज करोगे। यहां पर आपको सप्लाई से सप्लाई मैच नहीं करनी, यहां आपको सप्लाई से डिमांड मैच करनी है। यहां पर कोई ये वाला रूल यूज नहीं होता ऐसे पैटर्न्स में, जब मार्केट में ऐसे डब्ल्यू एम बन जाते हैं कि भाई मैं सप्लाई को क्या कर दूंगा, 2 गुना कर दूंगा, या फिर मैं डिमांड को आधा कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। यहां पर सप्लाई डिमांड का इंटरचेंज होता है। तो जब भी आपके सामने ऐसे पैटर्न आए जैसे कि रेड ट्रैप्स बनते हैं, उसमें यही होता है, उसमें सप्लाई डिमांड के साथ हम लोग इंटरचेंज करते हैं, जो कि आपने पहले सुना। ये सारा कॉन्सेप्ट रेड ट्रैप से रिलेटेड है, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी पीनेंट, वेजिस और ट्राइंगल्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उनके अंदर की सप्लाई डिमांड भी आप इसी तरीके से मैच करिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सारा खेल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का है, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक आपके सामने ये है, सो हाउ वी मैच द सप्लाई डिमांड ऑफ दैट। देखिए आप यहाँ पर आपके सामने एक ये वेज बना हुआ है, जस्ट लाइक देख आप देख सकते हो, ये एक हमारे सामने वेज है इस तरीके से। अब इसमें प्योर स्मूथ ट्रेंड देखें तो यहाँ से बना हुआ रेड, और रेड कहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ पर। मैंने ये हिस्सा लिया एंड आफ्टर द ब्रेकआउट आप देख सकते हो ये हिस्सा मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा दिया एंड आई विल सी ए डिमांड लाइक दिस। ये एरिया वैसे तो इन्होंने क्या करा, पूरा ऊपर तक लिया है जस्ट लाइक यहाँ से, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ से ही लेंगे और इस जगह पे हमारे सामने निकलता, और ये हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट एरिया, एंड दिस इज आल्सो नोन एज दी रिवर्सल एरिया। देखो इसके पास में आके मार्केट ने रिवर्स कर दिया, मैं बस बुलिश पैटर्न देखने, एग्जैक्ट कभी कभी आएंगे कभी कभी नहीं आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको तैयार रहना कि मेरे पास एग्जैक्ट एरिया आना चाहिए लाइक दिस एरिया। इसी तरीके से जैसे कि हम लोग यूज करने वाले हैं, ऐसी हर जगह होता है। ये आप ये पैटर्न देख सकते हो, लाइक ये बना हुआ है मेरे सामने,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अब आप सिंपल समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी आपको डिमांड दिखी, वो ही डिमांड कॉपी होके देखो यहाँ आ गई और फिर बाद में यहाँ से रिवर्सल दे दिया। अगर मैं चाहूँ तो स्ट्रेट बता सकता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है लाइक दिस, यही हिस्सा कॉपी पेस्ट होके आपके सामने यहाँ पर आ गया आफ्टर द ब्रेकआउट। और इसी रीजन पे आपको क्या मिली, बेरिश एनगल्फिंग की, बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न, या फिर ट्री आप कह सकते हो। ट्री आपको देख, क्योंकि ट्री तभी बनता है जब मार्केट में वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो जाता है, और वॉल्यूम एग्जॉस्ट का ही रीजन है, क्योंकि आप देख सकते हो सभी हाई को तोड़ के बना हुआ है। और उसके बाद मार्केट नीचे आती है और यहाँ पर आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी इसने ये वाला एरिया दिया है, उतना ही एरिया इसने ग्रीन कैंडल के बाद का दिया, यू कैन सी लाइक दिस। और इसी जगह से मार्केट ने फिर हमारा नेक्स्ट एरिया शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो कितनी सारी मैच मेकिंग थिंग्स यहाँ पर बन रही हैं, ये सप्लाई ये सप्लाई। अब देखो, आप कहोगे मैंने टॉप से क्यों नहीं किया, पता है क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक रिवर्सल एरिया है। कहाँ, यहाँ पर, ये एक पिछली वाली डिमांड का रिवर्सल एरिया आप देख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो इस जगह पर मार्केट में यहां से रिवर्सल आना चाहिए और मार्केट ऊपर चली गई। अब दोनों कैंडल्स को कंबाइन अगर कर देंगे कैंडल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार दिखेगा। शूटिंग स्टार की क्लोजिंग इसी जगह से जहां से मैंने ली। अब हम ऐसे ओवर वैल्यू सप्लाई नहीं ले सकते, हमें लॉजिकल सप्लाई लेनी पड़ेगी। लॉजिकल सप्लाई यहाँ से, और इसी तरीके से आप देखोगे ये वाला हिस्सा एग्जैक्ट यहाँ सेम आया, देखो मार्केट यहाँ तक गई, एंड देन अगेन फिर यही हिस्सा देखो मार्केट में आ गया। ठीक है, क्योंकि अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने इसको यहाँ से नहीं लिया, यहाँ से सप्लाई ली है, क्योंकि जब भी हम ऐसे पैटर्न में होते हैं इनका सेंट्रल एरिया हमें देखना पड़ता है लाइक दिस, और फिर देखो आपके सामने बन रहा है। गॉट इट। अभी अगर मैं दिखाऊं आपको लाइव अगर चल रही है मार्केट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने जितनी अपनी सप्लाई दी है, मार्केट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लाके अपने आपको क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है। करी रिवर्स, कितनी डिमांड दे सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी उसने डिमांड दी थी, एंड देन मार्केट विल मेक अ डिमांड लाइक दिस, इतना दे सकती है। और फिर बाद में अपने आप को यहाँ से फिर रिवर्स कर सकती है। नहीं करेगी तो हाई क्रॉस कर देगी। हाई क्रॉस करने के लिए इसके पास ऑलरेडी डब्ल्यू बन ही चुका है। अभी मैंने जो आपको डब्ल्यू समझाया वो इसका कॉन्सेप्ट है लाइव। गॉट इट। ये है गाइस हमारा सप्लाई डिमांड का एरिया। जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो इसमें आपको बने हुए चार्ट पे प्रैक्टिस करना है, बनते हुए चार्ट पे नहीं करना। आपको खुद की बार रिप्ले नहीं करना है, आपको सिंपल जो चार्ट बन चुके उस पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, ये मेरे सामने एक स्ट्रक्चर है, और उसके बाद मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे डिमांड देखने को मिली। जैसे मार्केट ब्रेकआउट कर देती है इस ग्रीन कैंडल से, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेता हूँ, और फिर मेरे हिसाब से मार्केट का हाई है, मार्केट का रिवर्सल यहाँ से आना चाहिए। तो मार्केट का रिवर्सल यहाँ से आया, अब आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। अब आपने देखा कि मार्केट में अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए मेरे पिछले स्ट्रक्चर के साथ। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे स्ट्रक्चर को एनक्लोज कर दूं, और फिर बाद में देखूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे गिरी थी जस्ट लाइक दिस, एंड फिर बाद में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, एंड वी विल सी ए रिवर्सल एरिया लाइक दिस, एंड दिस इज कॉल्ड ए सप्लाई एंड डिमांड। सुपर एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट है ये। सप्लाई डिमांड फेल नहीं हो सकती, बेशक तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फेल हो जाए, लेकिन सप्लाई डिमांड फेल नहीं, क्योंकि ये फ्लोटेशन ऑफ मनी है, और फ्लोटेशन ऑफ मनी एक्यूरेट होता है यार। मैं 100 रुपए डालूंगा, फिर उसके 110 हो गए, फिर मैं 110 निकाल लूं, तो फ्लोटेशन है, उसमें से जो बचता है वो कमीशन होता है, और थोड़ी बहुत उसके बेसिस पर डिमांड हो सकती है, मार्केट में क्रिएट हो सकती है, एक्स्ट्रा हो सकती है ये। बाकी सब बिल्कुल एक्यूरेट चलता है। जो मार्केट कंफ्यूजन है उसमें आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम एक्सपेंशन का रूल यूज करना है। ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, जो पीनट बनते हैं ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, जस्ट लाइक आप देख सकते हो ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ आपको ऐसे यूज करना है। हर चीज को यूज करने का तरीका, बस आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे पैटर्न्स को ऐसे बॉक्स में कन्वर्ट कर देना, जिसको मैं डीएनए एनालिसिस कहता हूँ। आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में किस तरीके से इसको यूज करते हैं, ताकि हमें सिर्फ क्लियर मूव्स दिखाई दे, उसके बाद के एरिया से हमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ क्लियर मूव से हमें मतलब है, बस हमें स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से एनक्लोज करना है कि हमें खुद को कंफ्यूजन ना हो। हर जगह आपको यही चीज देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड डीएनए एनालिसिस। स्ट्रक्चर्स आर मेकिंग themselves to be appear as a consolidated area.